हेलो स्टूडेंट, दिस इज अखिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 12th का बही खाता एवं लेखा शास्त्र का पहला चैप्टर साझेदारी खाते एक परिचय। बात करेंगे कि साझेदारी होता क्या है। तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था एकाकी व्यापार के बारे में। उसमें आप लोग क्या करते थे, जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। उसमें क्या होता था कि जो ट्रेडिंग एंड पीएल यानी कि व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता जब बनाते थे, आर्थिक चिट्ठा बनाते थे, तो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में आप लोगों ने प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। उस शुद्ध लाभ को आप क्या करते थे कि सिर्फ अकेला एक ऐसा पर्सन होता था जो उस व्यापार का मालिक होता था और वह सारा लाभ उसके पास जाता था। किसी प्रकार का अगर कोई रिस्क होता था वो स्वयं वहन करता था। कोई उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करता था, यानी किसी का कोई सलाह, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वही बिजनेस कई पर्सनों द्वारा मिलके चला जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा सभी पार्टनरों के बीच क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि उस फॉर्म को कैसे चलाया जाता है, उसका हिसाब किताब कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साझेदारी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई काम को अगर कई पर्सनों द्वारा यानी 2 से अधिक पर्सनों द्वारा अगर चलाया जाता है या किया जाता है तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि साझेदारी फर्म या साझेदारी बिजनेस क्या होता है। तो अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को अगर 2 या 2 से अधिक पर्सनों द्वारा चलाया जाता है तो उसे साझेदारी फर्म कहते हैं। जैसे अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ध्यान दीजिएगा कि आपके यहाँ एक एक्ट बनाया गया, एक रूल्स बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग आपके साझेदारी फॉर्म को चलाया जाता है। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 को फॉलो करता है, उसने एक डेफिनेशन दिया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जो सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि जो साझेदारी होता है ऐसे व्यक्तियों का आपसी संबंध है जो किसी एक ऐसे कारोबार को चलाते हैं। कारोबार कहने का मतलब कोई बिजनेस, कोई व्यापार कह लीजिए, कि उसमें होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं और उस कारोबार को यानी उस बिजनेस को या तो उन सभी पार्टनरों द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। वह कहलाता है हमारा साझेदारी। बात करते हैं कि इसके लक्षण और विशेषताएं क्या होते हैं, मतलब आप कैसे जानोगे कि हाँ ये साझेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, यानी मिनिमम आपके 2 और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। यानी कि कोई भी अगर बिजनेस करोगे अगर साझेदारी में, तो आपको कम से कम 2 होने चाहिए पार्टनर्स, अधिकतम 4, 6, 10, 20 जहाँ तक आप लेके जाना है। हाँ, 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स है कौन, कंपनी अधिनियम 2014 के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर दिया गया कि कम से कम 2 पर्सन होंगे और अधिक से अधिक 50 होंगे। इससे पहले 2013 में 2 से लेके 100 तक हुआ करते थे, यानी कम से कम 2 और अधिक से अधिक 100। बट 2014 में इसको चेंज करके कर दिया गया कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। यानी कि पहला लक्षण ये है कि 2 या 2 से अधिक पर्सन होना चाहिए। दूसरी की बात करें, अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित करना। बात करते हैं अनुबंध क्या होता है। तो अनुबंध मतलब आप कह सकते हैं एग्रीमेंट, यानी जो पार्टनर होते हैं उनके बीच जो भी फॉर्म के बारे में जो आपसी बात होती है, जिस पे वो लोग सहमत होते हैं कि हाँ चलो बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं अनुबंध। यानी कि आपस में जो पार्टनरों के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी बात होते हैं, वह अनुबंध कहलाता है। और उस अनुबंध के आधार पे ही सारे पार्टनर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संबंध स्थापित रहते हैं। तीसरा, कारोबार अथवा व्यापार का होना। ध्यान दीजिएगा कि साझेदारी फॉर्म वही कहलाएंगे जिसमें कारोबार या व्यापार का होना, यानी कि ऐसा
लेन देन यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय जो लाभों के लिए किया जाता है वो व्यापार कहलाता है। तो इसमें व्यापार का होना जरूरी है। चौथा नंबर पॉइंट, उद्देश्य लाभोपार्जन और लाभों को बांटना, यानी कि जो इसका उद्देश्य होना चाहिए लाभ के लिए होना चाहिए और वह लाभ आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पार्टनरों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारी व्यवसाय का संचालन। जो साझेदारी है वो व्यवसाय का संचालन, कहने का मतलब ये है कि उस व्यवसाय को सभी साझेदारों द्वारा या किसी एक के द्वारा सबके लिए क्या किया जाता है, चलाया जाता है। हित हस्तांतरण, हित हस्तांतरण मतलब होता है, हित मतलब होता है हिस्सा, यानी कि उसमें जो भी हिस्सा होगा वो ट्रांसफरेबल होगा, मतलब हस्तांतरण योग्य होगा, यानी कि उसको सभी पार्टनरों में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा साझेदारों की संख्या। जो साझेदारों की संख्या होती है बाबू, वह कम से कम यानी जिसको आप बोलते हो न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रतिनिधित्व एवं स्वामी होता है, यानी जो भी प्रत्येक साझेदार जो होते हैं वह फर्म का एजेंट और स्वामी होते हैं। स्वामी मतलब उसके मालिक होते हैं, यानी कि जितने भी साझेदार होते हैं सब फर्म के मालिक होते हैं, क्योंकि सब कोई पैसे लगाते हैं, सब कोई उसमें कैपिटल लगाते हैं और हर कोई उसका एजेंट के रूप में काम करता है और उसका मालिक होता है। तो ये थे साझेदारी के परिभाषा और साझेदारी के लक्षण। अब बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट आता है साझेदारी संलेख या समझौता क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा कि ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है, यानी साझेदारी संलेख क्या होता है। तो यह एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा अनुबंध होता है जो साझेदारों के बीच में आपसी में होता है, यानी कि उस बिजनेस को यानी कि उस साझेदारी को चलाने के लिए जो पार्टनर आपस में बैठ के जो नियमों को बात करते हैं, जो नियम शर्तें जो होते हैं कि उस फर्म को किस तरीके से चलाया जाएगा, उसमें कैसे प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ये चीज़ें पहले ही क्या कर लिया जाता है, बात कर लिया जाता है। तो यह 2 तरह से किया जाता है, या तो मौखिक रूप से, मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है, यानी आप ओरली भी बात कर सकते हो और लिखित भी बात कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट होता है लिखित, कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे बचने के लिए हम ज़्यादातर जो समझौता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। ये कोई कंफर्म नेसेसरी नहीं है कि लिखित में ही हो, आप ओरली में भी आपके बीच जिस तरीके से आप सहमत होते हो वैसे आप कर सके चला सकते हो। लेकिन बात करें ज़्यादा अगर बेनिफिट होता है तो लिखित होता है, और लिखित रूप में ही जो आपसी जो बात विचार कर लिया जाता है, यानी कि जो पार्टनरों के बीच आपस में जो समझौते होते हैं, जो जिस बात के लेके बात कर लिया जाता है कि हाँ फर्म को ऐसे चलाया जाएगा, इतने दिन के लिए चलाया जाएगा, जो किसको सैलरी देना है, किसको कमीशन देना है, ये सब शर्त और नियम, जितने भी नियम होते हैं फर्म के बारे में, सब कुछ पार्टनरों के बीच आपस में बात हो जाएगी और उसको एक फॉर्मेट में तैयार कर लिया जाएगा। उसी को बोलते हैं साझेदारी संलेख। अब बात करते हैं कि इसमें बातें क्या क्या होते हैं। तो अब जो बातें होती हैं वह अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात ये होता है कि जो साझेदार होते हैं, साझेदारों के नाम एवं पता। दूसरा नंबर पॉइंट, साझेदारी फर्म का नाम एवं पता। तीसरा नंबर पॉइंट, साझेदारों द्वारा लगाया गया पूंजी, यानी कि कौन साझेदार कितना पूंजी लगाया है ये होना जरूरी है। चौथा नंबर पॉइंट, साझेदारी फर्म आरंभ होने की तिथि, यानी कि जो साझेदारी फर्म हम जिस समय स्टार्ट कर रहे हैं वह किस समय स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी फर्म की अवधि,
यानी कि जो साझेदारी फॉर्म हम स्टार्ट किए हैं वो कितने दिन तक के लिए स्टार्ट किए हैं, यानी कितने समय तक, क्योंकि एक फिक्स समय होता है 4 साल 5 साल 10 साल जितने साल तक चलाना है वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर आगे बढ़ाना है तो आपस में पहले बात कर लिया जाएगा, सारे लोग सहमत है तो फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों द्वारा लगाया गया पूंजी पर ब्याज। अगर कोई साझेदार द्वारा अगर किसी प्रकार कोई पूंजी लगाया है तो उस पर ब्याज कितना % देना है ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखिएगा, साझेदारों में लाभों को बांटने का अनुपात, यानी किस अनुपात में लाभों को बांटना है ये भी बात कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, साझेदारों को दिया जाने वाला बोनस, कमीशन, वेतन यदि हो तो, अगर कोई फॉर्म में कोई ऐसा साझेदार है जो एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको या तो वेतन, सैलरी या कमीशन दिया जाता है। कितना देना है वो बात कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आहरण पर ब्याज की दर। कोई साझेदार अगर फर्म से कोई आहरण करता है यानी पर्सनल खर्च के लिए कुछ पैसे निकालता है तो उस पर्सनल खर्च पे कुछ दर से क्या कहता है ब्याज लगाता है फर्म, तो वह कितना % होना चाहिए वो पहले बात कर लिया जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, यानी कि जब ख्याति पार्टनर द्वारा कोई ख्याति अगर लेकर आया जाता है तो उस ख्याति को किस तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा उसकी विधियों का भी जिक्र इसमें किया जाता है। ये बताएंगे हम नेक्स्ट क्लासों में, नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विवादों का निपटारा। अगर किसी भी प्रकार को लेके अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे करेंगे वो पहले ही बात कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर निपटारा, यानी कोई ऐसा साझेदार है जो रिटायर हो रहा है फर्म से या किसी भी रीजन वाइज अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसका हिसाब किताब कैसे किया जाएगा ये भी पहले ही बात कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किसी साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया लोन पर ब्याज। अगर कोई पार्टनर है, कोई साझेदार है, अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे कितना % का ब्याज होना चाहिए ये भी पहले ही क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। तो ये थे कुछ मुख्य साझेदारी समझौते में होने वाले पॉइंट। आगे देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि यह साझेदारी संलेख नहीं है उस केस में क्या होगा,
ये तो ठीक है, फिलहाल अगर साझेदारी समझौते हैं तो आप समझौते के अकॉर्डिंग सारे काम करोगे। लेकिन बाई चांस अगर आप साझेदारी संलेख नहीं तैयार किए, ओरली तरीके से आपने बात कर लिया और बिजनेस को चला रहे हो, लेकिन बिजनेस को चलाते वक्त होता है ह्यूमन नेचर, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार को किसी भी बात को लेके अगर आपस में अगर डिस्प्यूट हो गया, नहीं कोई झगड़ा हो गया, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सबसे पहले ये होगा कि सारे साझेदार जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट कहता है कि सबसे पहले आप दिखाइए डिट, यानी कि साझेदारी समझौते आपके पास है कि नहीं है। अगर साझेदारी समझौते अगर आपके पास है तो फिर उस समझौते के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास साझेदारी समझौता नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कोर्ट कहता है कि वह केस का निर्णय हम करेंगे और जो चीज़ें हम बताएंगे वही आपको फॉलो करना है। तो वह होगा क्या? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि साझेदारी समझौते या साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम को बताइए। यानी कहता है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन से नियम लागू होते हैं। तो देखिएगा, कहता है कोर्ट कि अगर आपके पास साझेदारी संलेख नहीं है तो भैया निम्न रूल होंगे जो हम कहेंगे उसी को आपको फॉलो करना होगा। क्या करना होगा? तो जो लाभ होगा वह बराबर बांटा जाएगा, लाभों को बराबर बांटा जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का आपने क्या बात की उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब जो भी लाभ होगा उसको बराबर बांटा जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो किसी भी साझेदार को कोई वेतन, कमीशन या बोनस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तीसरा, यानी कि अगर कोई साझेदार है जो एक्स्ट्रा वर्क फॉर्म में काम करता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कमीशन, कोई बोनस, कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई साझेदार पर्सनल खर्च के लिए फर्म से पैसे निकालता है तो उस पर किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी पार्टनर जो पूंजी लगाते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट होगा, इसमें ये देखेंगे कितने पॉइंट हो गए? लाभों का, किसी भी साझेदार का वेतन, कमीशन, आहरण पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट, अगर कोई साझेदार द्वारा फर्म को कोई लोन दिया है, साझेदार द्वारा फर्म को लोन दिया गया हो तो उस पर 6% का ब्याज दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई साझेदार फर्म को कोई एक्स्ट्रा लोन दिया है तो उस लोन पे आपने क्या बात किया, कितना % पहले बात किया, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वह कहता है कि आपको सिर्फ 6% का ब्याज दिया जाएगा। तो ये थे आपके 5 पॉइंट ऐसे जो आपके मेन रूल्स हैं, जो आपके ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में ये 5 रूल्स काम करते हैं। तो आज आपने टॉपिक देखा साझेदारी क्या होता है, साझेदारी के विशेषताएं या लक्षण,
साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन से नियम काम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप कि साझेदारी के खाते कैसे तैयार करते हैं और उसमें जो लाभ होंगे उस लाभों को किस खाते के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो वह बांटा जाता है लाभ हानि एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि समायोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए। थैंक यू।